प्राइवेट की जो प्रक्रिया है ना, आपको देखना थोड़ी तेजी के साथ न्यूज आनी शुरू होगी और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सी न्यूज आपके शेयरों के लिए जरूर आएगी, जो आपको ऊपर तक की ये एक राह जरूर दिखाएगी। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे कि जो दो बैंक प्राइवेट होने वाले थे उनकी बात करेंगे, और एक आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे क्योंकि वो भी प्राइवेट की लाइन में है, और इंश्योरेंस कंपनी भी एक प्राइवेट होने वाली है, उसके लिए भी पहले खबरें आ चुकी हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं और क्या अरबपति इसके अंदर अपनी निवेश करने की जो एक मंशा है वो बना रहे हैं या वो एक तरीके से सरकार को सुझाव दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर कि जो ये मार्केट एक पल में रेड और एक पल में ग्रीन हो जाती है, जो इससे लड़ने के हालात हमें बनाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं सर, ग्रीन अगर कोई भी शेयर है तो उस पल हम क्या सोच लेते हैं, बस इसके अंदर एक जीरो और लग जाए, हमारा शेयर ना जो 10,000 प्रॉफिट दे रहा है वो 1 लाख प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो जाए। कभी कभी ये जो चीजें हो जाती हैं यही हमारे शेयरों में गिरावट ला देती है और हम समय पर जो प्रॉफिट नहीं लेते हैं वही हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान के तौर पर दिखाती रहती है। तो गिरावटें चलती रहेंगी मार्केट में, उछाल भी आते रहेंगे और इससे संभलने के जो तरीके हैं वो भी नए नए आते रहेंगे। फिर भी मेरा मानना है कि अगर धैर्य से हम जो मार्केट गिरती है उसमें बने रहें और जो मार्केट उछाल करती है उसमें प्रॉफिट को अगर हम देखें तो कभी भी इस मार्केट से हम धोखा नहीं खा सकते। इतनी सी मेरी बात आप समझ लेना सर। तो बात करते हैं सर कि जो दो बैंक प्राइवेट होने वाले थे, इनका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी बैंक, वो भी प्राइवेट होने वाले थे, और आईडीबीआई बैंक भी प्राइवेट होने वाला था। उसमें सरकार कुछ अपना हिस्सा रखकर बाकी का वो अपना सेल करना चाह रही थी, तो उसके लिए निवेशक भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई खबरें आप सुन भी रहे होंगे कि आईडीबीआई बैंक भी प्राइवेट होने वाला है और आईओबी बैंक के लिए भी दोबारा से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सेंट्रल बैंक के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और सरकार ये भी चाहती है कि किसी तरीके से वो अच्छा सा काम करके देश के लिए बैंकों को अच्छा कर दे सर। तो इसी को देखते हुए अरबपति सर प्रेम वत्स जी हैं जो एक कंपनी को चलाते भी हैं, अच्छे वो एक सुझाव भी देते हैं। उन्होंने सरकार को कहा है कि सरकार थोड़ा बहुत भी अपने पास स्टेक ना रखे, 100 से 100% वो अपना जो भी कंपनियों में वो सेल कर रही है उसे पूरा पूरा कर दे। तो इससे उन्होंने कहा है कि एक तो इससे सर विदेशी बैंक और विदेशी निवेशक इसके अंदर इंडिया में आकर निवेश करने की राह को अच्छा लगेगा उन्हें और वो राह करेंगे सर, क्योंकि सर भारत का बैंकिंग सेक्टर जो है ना 70% सरकारी बैंकों से चल रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ा रेशो जो 70% है वो सरकारी बैंकों का है जो बैंक की प्रणाली को संभाल के रखे हुए हैं। उनका कहना है कि सर ये ज़्यादा है और निजी बैंक जो है वो बहुत कम है। अगर वो सरकार निजी बैंक कर दे, ज़्यादा लाए, तो वो ग्राहकों को अच्छा जो प्राइवेट बैंक सुविधा देते हैं और वो अच्छे काम भी आगे जाकर जो प्राइवेट बैंक होते हैं लाने के लिए तैयार होते हैं। अब ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है अरबपति के द्वारा जो कहा गया है, इससे कहीं ना कहीं आपको ये दिशा निर्देश लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको आईओबी में, आईडीबीआई बैंक में और सेंट्रल बैंक में और एक इंश्योरेंस कंपनी उसमें तेजी आने के लिए आपको देखने को मिलेगी सर। कुछ भी न्यूज का इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर उस न्यूज को अगर आपने सही से देखा तो वो आपको एक अच्छा सा शेयर मार्केट में काम करने का एक पॉजिटिव संकेत जरूर ला कर देगी सर। एक ऐसी नज़र जो शेयर मार्केट में किसी को राजा बना देती है और एक ऐसी नज़र जो शेयर मार्केट में किसी किसी को कंगाल कर देती है। ये दो नज़रें होती हैं सर। एक नज़र तो वो होती है पॉजिटिव संकेत और पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ देखकर अपने को डेवलप करना, और दूसरी होती है कि सर दूसरों की बातों में आकर, टिप्स में आकर कुछ शेयर को लेना और उससे सोचना कि हम करोड़पति बन जाएंगे, या फिर वो अलग तरीके से जो उनको काम नहीं आते वो कर लेते हैं, तो उससे भी वो बर्बाद हो जाते हैं। तो अपनी नज़र को अच्छे वाले रखिए और न्यूज़ की तरफ ध्यान दीजिए। जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है ना, जो सुझाव दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं आई है, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको आगे जाकर जरूर मिलेगा। की जो प्रक्रिया है ना, आपको देखना थोड़ी तेजी के साथ न्यूज़ आनी शुरू होगी और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सी न्यूज़ आपके शेयरों के लिए जरूर आएगी, जो आपको ऊपर तक कि ये एक राह जरूर दिखाएगी। वैसे आईओबी बैंक जो मुझे अच्छा बैंक लगता है, वैसे आईडीबीआई बैंक भी मेरे पास है, सेंट्रल बैंक मेरे पास अभी नहीं है। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है जो प्राइवेट के संकेत दे रहे हैं कि दोबारा से प्राइवेट की न्यूज़ तेजी के साथ आएगी और तेजी के साथ शेयर ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होंगे। बाकी एनालाइज आप खुद कर लीजिए, फिर भी आपको जो भी अच्छा लगता है उस तरह से मार्केट में काम कीजिए, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो बनती है सिर्फ सर वो साइकोलॉजी और न्यूज़ के दौरान बनती रहती है। तो बात करते हैं सर यस बैंक की, और यस बैंक में पॉजिटिव संकेत देखने को तभी मिल गए थे जब इन्होंने अपना 21% का ग्रोथ के साथ रिजल्ट के अपडेट दिए थे सर।
खासा रेशो भी इनका अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये अपडेट पहले देते थे उस दिन तो ये कुछ तेजी के माहौल नहीं दिखते, लेकिन अगले दिन ही आपको तेजी के माहौल इसमें बड़ी तेजी के साथ दिखे, और वो रिजल्ट तक देखने की उम्मीद मुझे लग रही है सर। आज भी आपको शेयर ने तेजी के संकेत दिखाए थे, फिर बाद में जो एंड में जो मार्केट गिरी है उसकी वजह से ये भी शेयर थोड़ी नीचे की तरफ आ गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। केयर ने इनकी एक रेटिंग बना दी और इनको पॉजिटिव रेटिंग दे दी है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर आज भी 11% के उछाल आते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसी फिर आ गई है। अभी जो फिलहाल इसके जो 10 रुपए के जो टारगेट दिए जा रहे थे वो भी अचीव इसके अंदर नहीं हुए कि भाई ये नीचे की तरफ जाएगा, तो टारगेट सब दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समझना भी पड़ेगा कि टारगेट जो दिए जाते हैं वो उनके दौर पे दिए जाते हैं, उनकी एनालाइज होती है, आपको अपनी एनालाइज करनी है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा सर। तो यस बैंक में अभी तेजी के मॉल आपको देखने को मिलेंगे, फिर भी आपको अपने प्रॉफिट के तौर पर ही मार्केट में काम करना है, क्योंकि जो भी लॉस हम मार्केट में ले लेते हैं वो हमारी पूंजी थोड़ी गैप हो जाती है, कैपिटल जो हमारी है वो कम हो जाती है, तो अपने को सेव करके चलना है सर। रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग अच्छी कर दी है, 21% का जो इनका ग्रोथ दिखाई दे रही है वो भी इसके लिए इफेक्ट डाल रही है सर, और रिजल्ट इनका आने वाला है, उस तक तो इनकी तेजी के मोल आपको देखने को मिलेंगे और प्रॉफिट की तरफ आपको ध्यान देना है सर। तो बड़े अरबपति ने जो कह दिया है कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा होने चाहिए और सरकार को अपनी 100% जो भी स्टेक है उनका सेल कर देना चाहिए, ये भी आपको आगे जाकर शेयरों में रंग जरूर दिखाएगा। वो रंग आपको दिखाएगा आईडीबीआई बैंक, आईओबी बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी सर। तो सारी समस्याओं को अपने द्वारा हल कीजिए और मेरी न्यूज़ के द्वारा आप शेयर मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को दिल से जरूर सुनिए।